जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज इसी के आगे देखेंगे। अगला टेंस हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी किसी कार्य का जारी होना या लगातार पाया जाता है। आइए इसकी क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में हम पहले पहचान देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य किस टेंस में है। पहचान, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में जिस वाक्य की क्रिया के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब नियम इसका बन जाएगा, नियम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस ईटीसी या अदर वर्ड को लिखना है। पहचान है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब इतना पता चल गया कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वाक्य को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि वाक्य हमारा किस टेंस में है। उसके बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका नियम, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस है तो उसका नियम ये होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वहाँ पे इज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वहाँ पे आर का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ सदैव आई एम का यूज होगा। इतनी बातें ध्यान देना। अब यहाँ से हम एक छोटा सा वाक्य देखते हैं। हमने लिखा दीपक यहाँ एक गीत गा रहा है। दीपक यहाँ एक गीत गा रहा है। देखिए, गा रहा है। दीपक काम क्या कर रहा है? तो दीपक जो है वो गाने का काम कर रहा है। गाना यानी क्रिया है। तो क्रिया के अंत में देखेंगे तो यहाँ रहा है आया है। पहचान में भी हमने लिखाया है कि क्रिया के अंत में रहा है आना चाहिए। तो यहाँ रहा है आया है तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब ये पता चल गया कि हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमें इसका जो ये स्ट्रक्चर है यानी ये जो नियम है ये याद आ जाना चाहिए कि इस नियम में कैसे किसका कौन सा पोजीशन होता है। तो पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दीपक है तो हम दीपक को लिख लेंगे, दीपक हो गया। और दीपक जो है एक वचन होता है, नाम जो है किसी का वो एक वचन होता है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, मीता हो गया, रीता हो गया, सीता हो गया। किसी का भी नाम आ जाए XYZ तो वो एक वचन में होता है। अब अगर दीपक एक वचन है तो यहाँ इसके साथ इज का यूज होना चाहिए। दीपक इज, यहाँ तक हो गया दीपक और सहायक क्रिया। अब हमें मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी को ऐड करना है। अब यहाँ है गाना, गा रहा है तो गाना का सिंग होता है, इसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है। दीपक इज सिंगिंग, अब क्या गा रहा है? तो एक गीत गा रहा है तो आ सॉन्ग।
कहाँ गा रहा है, तो यहाँ गा रहा है, तो यहाँ का हेयर हो जाएगा है। दीपक इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला वाक्य देखेंगे, हमने लिखा मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो इस वाक्य में देखें जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई यानी मैं हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। अभी हमने बताया कि आई के साथ आइम का यूज होता है, तो आई आइम। अब क्रिया यहाँ पे है पढ़ना। मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैं इस विद्यालय में जो काम मैं कर रहा हूँ वो पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो क्रिया यहाँ पे पढ़ना है। तो पढ़ना का रीड होता है। अब हमें रीड में आईएनजी को ऐड करना है, मेन वर्ब में ही हमें आईएनजी को ऐड करना है, तो इसी में हमें आईएनजी ऐड करना है। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो इन दिस स्कूल हो गया, इन दिस स्कूल हो गया। अगला वाक्य देखें, अगला वाक्य हमने लिया कि वे लड़के मुझे एक पत्र लिख रहे हैं। क्रिया यहाँ जो हो रहा है यानी जो काम वो लड़के कर रहे हैं वो लिखने का काम कर रहे हैं। अब क्रिया के अंत में देखे रहे हैं आया है। अगर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आता है तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये नियम हमने लिखाया है, नियम भी याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ से सब्जेक्ट है वे लड़के। अब वे के साथ जो है वो लड़के जुड़ा हुआ है। अगर कहीं वे अकेले आ जाए, वे पढ़ते हैं, वे खेलते हैं, अगर वे अकेले आ जाए तो वहाँ पे वे के लिए दे का यूज करना। अगर वे के साथ लड़के आ जाए, लड़कियां आ जाए, अदर वर्ड आ जाए, जैसे नाउन आ जाए, वहाँ अगर वे आ जाए तो वहाँ वे के लिए दे का यूज नहीं होगा, वहाँ पे दोज का यूज होगा। जैसे यहाँ वे लड़के आया है तो वे के साथ लड़के जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दोज का यूज होगा, दोज बॉयज। दोज बॉयज जो कि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर का यूज होगा, दोज बॉयज आर। अब यहाँ देखें मेन वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यहाँ लिखना है, लिखना का राइट होता है। इसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है, आईएनजी को ऐड करना है, तो यहाँ से राइटिंग हो जाएगा। दोज बॉयज आर राइटिंग, वे लड़के लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं। राइटिंग मी आ लेटर। हाँ, एक बात और ध्यान दें, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे दो आया है, एक सजीव है एक निर्जीव है। अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो प्राथमिकता सजीव को देंगे, पहले सजीव को लिखेंगे उसके बाद निर्जीव को लिखेंगे। और इसी तरह अगर पैसु बनाने का आएगा तो पैसु भी बनाने के लिए पहले सजीव को प्राथमिकता दिया जाता है, पहले सजीव लिखा जाएगा उसके बाद निर्जीव लिखा जाता है। अब इसी तरह हमने एक वाक्य और लिया, हमने लिखा सीता मुझे यहाँ पीट रही, सीता मुझे यहाँ पीट रही है। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो सीता है, सीता एक वचन है तो इसका यूज होगा, सीता इज। पीटना का बीट होता है, बीटिंग हो जाएगा। किसको पीट रही हैं, तो मुझे पीट रही हैं। कहाँ पीट रही हैं, तो यहाँ पीट रही हैं। यह है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। अब इसके आगे हम देखेंगे इसका निगेटिव वाक्य कैसे बनता है।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य। और इस वाक्य में जो नॉट का यूज होगा वो मेन वर्ब के पहले ही लिखा जाएगा। देखें हमने निगेटिव नियम देखें। निगेटिव नियम में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर आएगा, इसी के बाद नॉट का यूज करना है। नॉट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद ईटीसी या अदर वर्ड। जैसे हमने इस वाक्य में निगेटिव वाक्य आना चाहिए, हमने एक वाक्य लिखा, रेखा श्याम को एक पत्र नहीं लिख रही है। हमने लिखा रेखा श्याम को एक पत्र नहीं लिख रही है। देखें यहाँ पे नकारात्मक वाक्य यानी नॉट का यूज हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमें मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे रेखा है, रेखा हो गया। अब रेखा एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का यूज होगा, रेखा इज। निगेटिव वाक्य है तो नॉट लगाना पड़ेगा, रेखा इज नॉट। अब काम जो हो रहा है वो लिखने का हो रहा है, तो नॉट राइटिंग किसको लिख रही है? श्याम को क्या लिख रही है? तो एक पत्र लिख रही है, तो आ लेटर। श्याम को एक पत्र नहीं लिख रही है। अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य हमने लिखा, मनोज कपिल के साथ नहीं खेल रहा है। मनोज कपिल के साथ नहीं खेल रहा है। हमने लिखा मनोज कपिल के साथ नहीं खेल रहा है, तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट जो है वो मनोज है। मनोज एक वचन है तो इसका यूज होगा। निगेटिव वाक्य है तो नॉट का यूज करना पड़ेगा। मनोज इज नॉट, खेल रहा है तो प्लेइंग हो जाएगा। प्ले में आईएनजी को ऐड करना है। किसके साथ नहीं खेल रहा है? तो विथ कपिल के साथ, विथ कपिल हो गया। ये था निगेटिव वाक्य। इसी तरह अगला क्रम है हमारा इंट्रोगेटिव, यानी जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो नियम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? इसका नियम बन जाएगा इंट्रोगेटिव देखें। इंट्रोगेटिव का नियम देख लें तो इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया होता है उसी को पहले लिखा जाता है। तो सहायक क्रिया इज एम आर है, तो इज एम आर को पहले लिखा जाएगा, इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव वाक्य आ जाएगा तो यही मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज कर देना है, तो वो इंट्रोगेटिव वाक्य का निगेटिव वाक्य बन जाएगा। इंट्रोगेटिव वाक्य में देखें किस तरह वाक्य आता है। हमने लिखा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? तो मैं का तो आई होता है। अब अभी हमने बताया था कि आई के साथ आई एम का यूज होता है, तो आई एम
आई हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाना का टीच होता है और इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। आई टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह अगला वाक्य देखें, हमने लिखा क्या दिनेश मेरे साथ, क्या दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है, क्या दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे दिनेश आया है, दिनेश एक वचन है तो इसका यूज होगा इज दिनेश, पढ़ना का रीड हो जाएगा और इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। इज दिनेश रीडिंग, क्या दिनेश पढ़ रहा है, किसके साथ, तो विथ मी, सॉरी क्या दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरे साथ, यहाँ पे साथ लिखना पड़ेगा। क्या दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है, तो इज दिनेश रीडिंग विथ मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या दिनेश मेरे साथ पढ़ रहा है। अगला वाक्य हमने लिखा क्या वे लड़कियां एक गीत नहीं गा रही हैं, क्या वे लड़कियां एक गीत नहीं गा रही हैं, क्या वे लड़कियां एक गीत नहीं गा रही हैं। तो देखिए ये वाक्य कैसे बनेगा, हमने लिखा क्या वे लड़कियां एक गीत नहीं गा रही हैं, वे लड़कियां का हो जाएगा दोज गर्ल्स, अभी हमने बताया। दोज गर्ल्स बहुवचन है तो इसके साथ आर का यूज होगा, आर दोज गर्ल्स, क्या वे लड़कियां। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ है गाना, लेकिन ये निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव वाक्य में यही हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। गाना का सिंगिंग होता है, नॉट सिंगिंग, क्या गा रही हैं, आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वे लड़कियां एक गीत नहीं गा रही हैं। ये है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य। अब इसी तरह अगला वाक्य हम लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इसी का दूसरा नियम, यानी अगर हम निगेटिव वाक्य इसका आ जाए इंट्रोगेटिव का तो यहाँ पे नॉट का यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा अगला वाक्य क्या मोहन दीपक के साथ, क्या मोहन दीपक के साथ, क्या मोहन दीपक के साथ बाजार नहीं जा रहा है, क्या मोहन दीपक के साथ बाजार नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मोहन है वो एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का यूज होता है, इज मोहन, इज मोहन, इज मोहन हो गया, निगेटिव है तो हमें यही नॉट का यूज करना पड़ेगा, इज मोहन नॉट, नॉट मेन वर्ब है जाना, जाना का गो होता है, इसमें हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। इज मोहन नॉट गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, इज मोहन नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट विथ दीपक, विथ दीपक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब मार्केट को लास्ट में भी कर सकते हैं, इज मोहन नॉट गोइंग विथ दीपक एट मार्केट, मार्केट स्थान के बारे में बताता है। तो आगे देखें इसी का अगला वाक्य, ये था हमारा इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम।
इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम। अगला वाक्य का अगला नियम आ जाएगा हमारा WH वर्ड नियम। तो WH वर्ड नियम देखें, WH वर्ड नियम कैसे आता है। WH वर्ड में जो WH वर्ड होता है हिंदी वाक्य में तो बीच में आता है, लेकिन अगर शुरू में जो आएगा वो शुरू में ही आ जाएगा। इंग्लिश में WH वर्ड इंग्लिश में पहले ही आ जाता है। देखिए नियम कैसे बनेगा। नियम पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद जो सहायक क्रिया है इज एम आर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING को ऐड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद ETC या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमने एक वाक्य लिया, हमने एक वाक्य लिखा, वाक्य हमारा है, हमने लिया सोहन मुझे एक उपहार सोहन मुझे एक उपहार क्यों दे रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा सोहन मुझे एक उपहार क्यों दे रहा है। तो देखें यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सोहन है, सोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का यूज होगा, लेकिन उसके बाद देखें यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य यूज हुआ है क्यों का भाई होता है जो कि एक WH वर्ड है। तो इसी क्यों की इंग्लिश को हमें पहले लिखना है WH वर्ड के रूप में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज आएगा, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो आर लिखना, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ आई एम लिख देना। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट लिख देना। इसी नियम से बनाते हैं। देखें यहाँ पे क्यों लिखा है, तो क्यों की इंग्लिश भाई होता है, तो भाई हो गया। ठीक, तो भाई हो गया। भाई के बाद सोहन एक वचन है तो इज आएगा, सो भाई इज। सब्जेक्ट हमारा सोहन है तो सोहन हो गया, भाई इज सोहन। उसके बाद देना का गिव होता है, इसी में हमें ING को ऐड करना है। भाई इज सोहन गिविंग, किसको दे रहा है, तो मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है, आ गिफ्ट यानी एक उपहार दे रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सोहन मुझे एक उपहार क्यों दे रहा है, ये है हमारा छोटा सा वाक्य WH वर्ड में। अब अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो तो यहाँ मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ नॉट का यूज हो जाएगा, तो ये WH वर्ड का निगेटिव नियम बन जाएगा। आइए इसी तरह एक वाक्य और लेते हैं। हमने एक छोटा वाक्य लिया, प्रतिभा राम को एक पत्र क्यों लिख रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रतिभा राम को एक पत्र क्यों लिख रही है, तो यहाँ पे देखें क्यों हुआ है, क्यों का भाई होता है तो भाई हो गया। प्रतिभा एक वचन है तो एक वचन के साथ इज का यूज होता है, भाई इज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ प्रतिभा है, भाई इज प्रतिभा हो गया, प्रतिभा। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ लिखना है, लिखना का राइट हो जाएगा, इसी में हमें ING ऐड करना है। तो भाई इज प्रतिभा राइटिंग। उसके बाद देखें यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसको लिख रही है, तो राम को, राइटिंग राम को क्या लिख रही है, तो आ लेटर, एक पत्र लिख रही है, तो आ लेटर LETTER हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। प्रतिभा राम को एक पत्र क्यों लिख रही है, तो भाई इज प्रतिभा राइटिंग राम आ लेटर। अब इसी तरह अगला वाक्य देखते हैं। अगर इसी का निगेटिव वाक्य आ जाए तो निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा।
निगेटिव वाक्य का नियम देख लें। WH वर्ड आएगा, इसके जस्ट बाद ईजीएमआर यानी हेल्पिंग वर्ब जो आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अदर वर्ड या ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसी क्रम में हमने एक निगेटिव वाक्य लिया कि क्या मैं रवि को एक सेब, ये WH वर्ड बनाना है, इसमें ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, हमें WH वर्ड बनाना है। हमने लिखा मैं रवि को एक सेब क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं रवि को एक सेब क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्यों का भाई हो जाएगा। भाई मैं है, मैं के साथ एम का यूज होता है, तो भाई एम आई, और सब्जेक्ट तो आई हो गया। अब नॉट का यूज करना है क्योंकि निगेटिव वाक्य है, तो नॉट देना का गिविंग होता है, नॉट गिविंग। किसे दे रहे हैं, तो रवि को, नॉट गिविंग रवि को क्या देते हैं, एक एप्पल, तो एन एप्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य हमारा है कि वे लड़कियां यहाँ क्यों, वे लड़कियां यहाँ क्यों नाच, वे लड़कियां यहाँ क्यों नहीं नाच रही हैं, क्यों नहीं नाच रही हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा कि वे लड़कियां यहाँ क्यों नहीं नाच रही हैं, तो वे लड़कियां यहाँ क्यों नहीं, तो देखिए क्यों का हो जाएगा भाई। वे लड़कियां बहुवचन है तो यहाँ आर का यूज होगा, भाई आर। वे लड़कियां हैं तो दोज गर्ल्स होगा, दोज गर्ल्स, क्योंकि अगर वे अकेले आ जाएगा तब दे का यूज होगा। तो भाई आर दोज गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। अब ये निगेटिव वाक्य तो हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, और नाचना का डांस होता है। भाई आर दोज गर्ल्स नॉट डांसिंग, कहाँ नहीं नाच रही हैं, तो यहाँ का हियर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने आपको अफर्मेटिव वाक्य बताया, निगेटिव वाक्य बताया, इंट्रोगेटिव वाक्य बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया, डबल इंट्रोगेटिव बताया और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने आप सभी को 6 प्रकार के नियम हमने बताए हैं। आइए हम आपको अब एक ही वाक्य का 6 नियम से कैसे बनाया जाएगा उसको बना के दिखाते हैं। यानी एक ही वाक्य का हम अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। जैसे हमने लिखा कि मैं शाम को पीट रहा हूँ, यह है अफर्मेटिव। अब इसी का निगेटिव बन जाएगा मैं शाम को नहीं पीट रहा हूँ, मैं शाम को नहीं पीट रहा हूँ। मैं शाम को नहीं पीट रहा हूँ। और
और इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा क्या मैं श्याम को पीट रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी का निगेटिव बन जाएगा क्या मैं श्याम को नहीं पीट रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी का डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाएगा मैं श्याम को क्यों पीट रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी का निगेटिव बन जाएगा मैं श्याम को क्यों नहीं पीट रहा हूँ। ये था एक ही वाक्य का 6 प्रकार के नियम। जैसे हमने लिखा मैं श्याम को पीट रहा हूँ, ये है अफर्मेटिव वाक्य। अगला वाक्य है मैं श्याम को नहीं पीट रहा हूँ, ये है हमारा निगेटिव वाक्य। अगला है क्या मैं श्याम को पीट रहा हूँ, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य जिसमें सहायक क्रिया को ही आगे लिखा जाता है। अगला इसी का निगेटिव है क्या मैं श्याम को नहीं पीट रहा हूँ, ये इसी का निगेटिव नियम है। अगला है डबल इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें WH वर्ड आगे लिखा जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में